आपके लिए इस नए वर्ष में संवत्सर 2079 के नवरात्रि के पावन अवसर में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, जिसे देते हुए मुझे भी अपार खुशी हो रही है। बड़ी खुशी की बात है कि शोरलाइन बिजनेस परिवार में बहुत ही जल्दी मैनेजमेंट में 3 नए महारथी आने वाले हैं, जो अपने अपने सेक्टर के माहिर हैं। कंपनी को जल्दी ही बुलंदियों को और लेकर जाएंगे। हम तहे दिल से उन सभी का आज स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे श्रीमान एमडी सर कैलाश जी मेहरा जी को, जिन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया और कंपनी को बुलंदे पर ले जाने का एक दृढ़ संकल्पित आधार स्थापित करते हुए कंपनी को बुलंदियों तक ले जाने के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास करके हैं। उनको बहुत बहुत बधाइयां, तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं, और जिसमें बिजनेस का कोई अंत नहीं उसे शोरलाइन कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं, और बिजनेस में कभी जिसका अंत नहीं उसे शोरलाइन कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अपनी मीटिंग को आगे की ओर बढ़ाते हुए आज ऐसे विशेष मुद्दे पर अपन चर्चा करेंगे जो सभी को आगे बढ़ाते हुए आपको सफलता प्रदान करेगा। दोस्तों, आप सभी एक महान कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका उद्देश्य भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपना परचम पहुंचाना है। आप सभी लीडरों को जबरदस्त प्लानिंग के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, आपको सही रणनीति बनाकर आगे बढ़ते हुए अपने सपने पूरे करने हैं। आपको अपने सपने पूरे करने के लिए मैं आपको आज छोटे छोटे लेकिन बहुत ही दमदार 10 पॉइंट बताने जा रहा हूं, जिनके माध्यम से आप सही तरीके से मैनेज करते हुए उन 10 टॉपिक पे चलते हुए कार्य करेंगे तो आप बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। आप एक ऐसी सफलता की ट्रेन में बैठ चुके हैं जो गरीबपुर से हमीरपुर की ओर आपको ले जा रही है। इस ट्रेन में आप सवार हो चुके हैं। ट्रेन का ड्राइवर बहुत ही मजबूत इरादों वाला है, जो आपको हमीरपुर तक ले जाकर ही छोड़ेंगे। अब दोस्तों, इस गरीबपुर से हमीरपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में पहले भी अपनी चर्चा हुई है। उसी बात को संक्षिप्त में दोहराते हुए मैं अपनी बात पर लाना चाहता हूं। दोस्तों, इस ट्रेन में आप विराजमान हो चुके हैं। यह ट्रेन तीव्र गति से शोरलाइन बिजनेस रूपी ट्रेन
आपको गरीबपुर से अमीरपुर की ओर ले जाने के लिए तीव्रता से चल रही है। इसमें छोटे छोटे 4 से 5 स्टैंड आएंगे। उन स्टैंड पर आपको सावधानी रखते हुए नहीं उतरना है। अगर आप धैर्य के साथ, विश्वास के साथ बैठे रहे तो दोस्तों 101% आप अपने स्टैंड के माध्यम से अमीरपुर स्टैंड पर पहुंच जाएंगे। छोटे छोटे बीच में जो स्टैंड आते हैं, भयनगर छोटे मोटे डर जो आपके दिमाग में आते हैं, उनको अपने दिमाग से निकालकर आप इस ट्रेन की यात्रा में लगातार बैठे रहे। कोई भी लीडर छोटी मोटी बातों से आपके दिमाग में संदेह पैदा कर देता है तो उसको निकाल देवे। किसी की बिना वजह फ्री की सलाह न ले। अपने निकटतम सफल लीडर से सलाह लेते हुए कार्य करें। दोस्तों इससे आगे तो स्टैंड आता है आलसपुर। आज मैंने बहुत काम कर लिया, मैं थक गया हूं, अब नहीं कर सकता, आज मूड नहीं है। ये सारे आलसपुर स्टेशन के कुछ पॉइंट है। बड़ी सावधानी से इनसे निपटते हुए आपको दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना है, क्योंकि एक लीडर कभी थकता नहीं। एक लीडर को जोश मशीन की परिभाषा दी गई है, उसमें अपने आप ही बहुत बड़ा जोश उत्पन्न होता रहता है। इससे भी आगे आप निकल गए, आपने चारों स्टैंड पार कर लिए। अब आपके साथ में 5वां स्टैंड तैयार मिलेगा। प्लेटफार्म जो अच्छे अच्छे लीडरों को नीचे उतार देता है, उसका नाम है होशियारपुर। कंपनी की जो गाइडलाइन है, शोरलाइन बिजनेस की जो नियम है, उसके दायरे में रहते हुए आप सभी कार्य करते रहे। इससे आप बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। होशियारपुर स्टेशन में अपनी मनमर्जी से अपनी होशियारी दिखाते हुए कार्य नहीं करना है। कंपनी के जो नियमानुसार चलते हुए अपने को कार्य करना है। दोस्तों आप इस ट्रेन में जो बैठ चुके हैं शोरलाइन बिजनेस में, ये आपको गरीबपुर से अमीरपुर जवाबदारी के साथ ले जाने का कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ कर रही है। अब दोस्तों आपको कुछ अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, जिसकी वजह से आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं। आपको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में कभी नहीं जीना है। दोस्तों इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है शक करना, किसी भी बात पर शक करना। वो ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये अपना काम नहीं है, ये अपने बस का नहीं है। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में यदि आप जी रहे हैं तो इससे आपको बाहर निकलना। जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप किसी भी दायरे का किसी बात पर शक करते हैं तो मान लेंगे कि आपको अभी बिजनेस का पूरा नॉलेज नहीं है। अगर आप खुद अपने आप पर शक करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर आप जिंदा ही नहीं हो, आप मुर्दा हो। क्योंकि एक जिंदा आत्मा, एक जिंदा शरीर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक विशेष रूप से मनुष्य रूपी जो पोशाक दी है वो इसीलिए दी है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर सारी शक्ति मौजूद है। एक ईश्वर की तरह आप भी अपनी कल्पना को साकार कर सकते हैं। इस विचार को इस दिमाग से निकाल दे कि मैं नहीं कर सकता। अगर तू नहीं कर सकता होता तो भगवान तुझे जानवर की पोशाक देकर धरती पर भेज देता, इंसान की पोशाक देकर नहीं भेजता। यदि आपको भगवान ने इंसान की पोशाक देकर भेजा है तो आप सब कुछ कर सकते हो। जो आप सोच सकते हैं वह सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है अपना, वो है नेगेटिव एसोसिएशन।
आप यदि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उन लोगों के साथ रहे जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी मकान में रहना चाहते हैं, लग्जरी कार लेना चाहते हैं, जिनकी अच्छी सोच हो उनके साथ रहे। यदि आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन रहते उन लोगों के साथ हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, कंफर्ट जोन में सेटिस्फाई हैं, ऐसे लोगों के साथ यदि आप रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, आपको यदि आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों वही बात आती है सफलता की ट्रेन वाली, आलस को छोड़ो, आलस को छोड़ो, आलस को छोड़ो। यदि आप सफल होना चाहते हैं, 50 साल का काम 5 साल में कर देना चाहते हैं, तो आलस को छोड़ो, आलस को छोड़ो, आलस को छोड़ो, जी जान से काम पे लग जाओ। दोस्तों, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपनी सोच को बड़ा करो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, इतना बड़ा सोचो कि आज दिन तक किसी ने सोचा नहीं हो। आप इतना बड़ा सोच सकते हैं, आज दिन तक किसी बंदे ने नहीं सोचा हो, उतना बड़ा आप सोच सकते हो, क्योंकि भारत सरकार ने सोचने पर कोई टैक्स अभी तक लागू नहीं किया। इसलिए आप कितना भी बड़ा सोच सकते हैं, सोच के तो देखो आप कितना बड़ा सोच सकते हो। दोस्तों, यह बात बहुत सरल लगती है, लेकिन बहुत ही अर्थदार ये बात है, क्योंकि दोस्तों कभी मैंने एक बुक पढ़ी थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू। क्योंकि जितना बड़ा आप सोचोगे, आपके हाव भाव, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक उसी तरह से कार्य करने लगेंगी और आप सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आप इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आ चुके हैं, नेगेटिव एसोसिएशन से दूर रह रहे हैं, आलस भी आप छोड़ चुके हैं और बड़ा भी आपने सोच लिया है। अब दोस्तों, यदि आपने बड़ा सोच ही लिया है, तब आप उस पर विश्वास करिए, विश्वास करिए, क्योंकि बिलीफ सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, विश्वास करो, विश्वास करो अपने आप पर, विश्वास करो अपनी कंपनी पर, विश्वास करो अपनी अपलाइन पर, विश्वास करो अपने प्रोडक्ट पर, विश्वास करो अपनी शोरलाइन बिजनेस कंपनी पर, क्योंकि दोस्तों विश्वास से सृजन होता है और अविश्वास से विध्वंस होता है। यदि आप विश्वास करोगे, आप बिलीव करोगे, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा सृजन होगा। एक छोटी सी बात के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बिलीफ सिस्टम का क्या पावर होता है। एक छोटा सा हाथी का बच्चा मजबूत रस्सी से एक पेड़ के साथ बांध दिया जाता है, वो बच्चा बहुत ही छटपटाता है, रस्सी को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी भारी भरकम रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। वह काफी प्रयास करता है और अंततः अपने मन से हार मान लेता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, और उसके दिमाग में एक विश्वास कायम कर जाता है कि मैं इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, उसके बाद वह हाथी बहुत बड़ा विशालकाय बन जाता है और हाथी चलाने वाला महावत उस हाथी को जूड़ की एक पतली सी रस्सी से टेंट के बांध से बांध देता है और वह आराम से घूमता रहता है, और हाथी के मन में यह विश्वास अपनी जड़ें जमा चुका है कि तू इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। इसलिए दोस्तों, उसका बिलीफ सिस्टम उसके माइंड में काम कर रहा होता है। अगर वो एक झटका दे दे
तो जूट की छोटी सी रस्सी और बांस पूरा उखड़ के भाग सकता है, टूट सकता है, लेकिन उस हाथी के दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम पैदा कर दिया उस महावत ने, इस वजह से वह छोटी सी रस्सी को नहीं तोड़ पा रहा है। दोस्तों, आपको विश्वास करना है। जब मैंने एक हाथी के बच्चे का उदाहरण दिया, उस बिलीफ सिस्टम से वो महावत इतने बड़े जानवर को एक छोटी सी रस्सी से कंट्रोल कर लेता है। अब दूसरा बिलीफ सिस्टम आता है, जाना पहचाना सा नाम आपने सुना हुआ है, अरुणिमा सिन्हा। वो ट्रेन से यात्रा कर रही थी, कुछ चोरों ने चेन झपटने के चक्कर में उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। नीचे गिरते ही उसकी दोनों टांगे ट्रेन से कट चुकी थी, उससे खून बह रहा था। रात भर वो पटरियों के पास पड़ी रही, 100 ट्रेनें करीब गुजरती रही, किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। उसके कटे हुए पैरों को कीड़े मकोड़े नोच रहे थे, वो बेहोश हो चुकी थी। सुबह जब किसी ने देखा, उसको वहां से उठाया गया और दिल्ली के मानेव हॉस्पिटल में रखा। जब उसे होश आया, होश आने के बाद उसने देखा कि उसकी दोनों टांगे ही नहीं है। फिर भी अरुणा सिन्हा ने मायूस न होते हुए और बड़ी खुशी के साथ उस ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतनी तकलीफ के बाद भी जिंदा रखा, तो उसका जरूरी कोई कारण रहा होगा। बड़ी पॉजिटिव के साथ, सोच के साथ अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि मैं एवरेस्ट को फतेह करूंगी। दोस्तों, इसे कहते हैं बिलीफ सिस्टम, इसे कहते हैं पॉजिटिव सोच। जिसके पास चलने के लिए खुद की 2 टांगे नहीं है, लेकिन उसकी सोच एवरेस्ट को फतेह करने के लिए तैयार थी। जैसे उसके पैर ठीक हुए, थोड़े थोड़े चलने लायक हुई,